कैचिंग एक ऐसी एबिलिटी है या कह लो एक्टिविटी है जो आपको लाइफ के हर एक पड़ाव पे परफॉर्म करनी पड़ सकती है। चाहे वो पढ़ाई में कॉन्सेप्ट कैच करने की बात हो, या फिर लाइफ में अपॉर्चुनिटीज कैच करने की बात हो, या फिर आपके करियर में किसी की एडवाइस को कैच करने की बात हो। एंड मोर इवेंट्स विल बी देयर वेयर यू विल नीड टू कैच, बट यू हैव टू ऑलवेज बी रेडी फॉर इट। अब लाइफ में कैचिंग जितनी अच्छी एबिलिटी है, सेम उसी तरीके से क्रिकेट में बॉल कैच करना ही एक ऐसी एबिलिटी है जो लिटरली कंट्रीज की हिस्ट्री चेंज कर सकती है, या फिर किसी इंडिविजुअल प्लेयर के लिए लाइफ चेंजिंग हो सकती है, या फिर उसके करियर में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती है। एंड आपने कोट जरूर सुना होगा कि कैचेस विन्स मैचेस। तो आज इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं टॉप 6 कैच ड्रॉप्स दैट लेड टू समथिंग बिग इन क्रिकेट। अब कोई कैच ड्रॉप किसी कंट्री को वर्ल्ड चैंपियन बना देता है, तो या फिर कोई कैच ड्रॉप किसी प्लेयर के लिए उसका इंडिविजुअल हाईएस्ट स्कोर लिख देता है, या फिर कोई कैच ड्रॉप किसी कंट्री का वर्ल्ड चैंपियन बनने का सपना तोड़ देता है। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसे कौन से कैच ड्रॉप्स हैं जिन्होंने कुछ बड़ा किया हो क्रिकेट में, या फिर कोई बड़ा रिजल्ट लेके आए हो। नंबर 6 पोजीशन पे जो कैच ड्रॉप है अकॉर्डिंग टू मी इज ब्रेंडन मैकलम ड्रॉप्ड बाय विराट कोहली वेरी अर्ली। अब ये जो कैच ड्रॉप था वो आया था 2014 के इंडिया टूर ऑफ न्यूजीलैंड में, जिसमें इंडिया 2 टेस्ट मैच खेलने वाली थी अगेंस्ट न्यूजीलैंड। इंडिया अपना पहला टेस्ट मैच ऑलरेडी हार चुकी थी और सेकंड टेस्ट मैच खेले जाने वाला था वेलिंगटन में। टॉस जीतकर इंडिया चूज करती है फील्डिंग को, एंड फर्स्ट इनिंग में न्यूजीलैंड स्कोर करती है 192 रन और ऑल आउट हो जाती है। इन रिटर्न इंडिया अपनी फर्स्ट इनिंग में 438 रन स्कोर करती है 10 विकेट्स खोकर। अब शुरुआत होती है सेकंड इनिंग्स ऑफ न्यूजीलैंड। ये वही इनिंग है जिसमें ब्लंडर आता है। अब इंडिया 3 अर्ली विकेट ले चुकी थी और एक टाइम पे स्कोर था 78 फॉर 3। मोहम्मद शमी अपने 9th ओवर की फर्स्ट बॉल डालते हैं और ब्रेंडन मैकलम मात्र 8 रन के स्कोर पर स्ट्रेट मिडऑन पे कैच दे बैठते हैं विराट कोहली को। एंड वो एक इजी कैच था, विराट कोहली इसको ड्रॉप कर देते हैं। अब आगे जो होने वाला था वो इंडियंस ने कभी भी नहीं सोचा था। अब क्या हुआ कि आगे चल के ब्रेंडन मैकलम 302 रन स्कोर करते हैं ऑफ 559 बॉल्स। अप्रोक्सीमेटली वो 93 ओवर्स खेलते हैं। न्यूजीलैंड की सेकंड इनिंग की शुरुआत होती है 3rd डे पर और खत्म होती है 5th डे पर। बाय द एंड ऑफ इनिंग न्यूजीलैंड स्कोर करती है 660 रन ऑफ 8 विकेट्स, जो कि एक टाइम पर उनका स्कोर था 94 रन ऑफ 5 विकेट्स। और जो 5th विकेट था वो गिरता है 446 के स्कोर पर। आगे चल के मैच जो है ड्रॉ हो जाता है और इंडिया उस सीरीज को 1-0 हार जाती है। अब ये जो टेस्ट मैच था वो जहीर खान का आखिरी इंटरनेशनल मैच था, एंड इसके बाद वो सारे फॉर्मेट से रिटायर हो जाते हैं। एंड दिस वाज द सेम मैच जिसमें ईशांत शर्मा का आइकॉनिक मीम आता है कि अच्छी भली बॉलिंग की डैश डैश डैश। अब आप देख लेना वो मीम। 5th पोजीशन पे जो कैच ड्रॉप है अकॉर्डिंग टू मी इज रोहित शर्मा ड्रॉप्ड बाय तिशारा परेरा। अब ये कैच ड्रॉप आया था 2014 में, जब श्रीलंका इंडिया आई थी 5 ODI मैच खेलने के लिए। इंडिया ऑलरेडी 3 मैच जीत चुकी थी और 4th गेम होता है रोहित शर्मा के लिए एक कमबैक गेम। वो फ्रैक्चर्ड फिंगर से कमबैक कर रहे थे और 4th गेम खेले जाने वाला था ईडन गार्डन्स में। इंडिया टॉस जीतकर बैटिंग चूज करती है और इंडिया के लिए ओपन करने आते हैं अजिंक्य रहाणे एंड रोहित शर्मा। रोहित शर्मा 5th ओवर में इरंगा की बॉल पे ओवर द कवर्स मारने की कोशिश करते हैं, बट बॉल जाती है 3rd मैन की तरफ, और ये एक इजी कैच था तिशारा परेरा के लिए, जिसको वो ड्रॉप कर देते हैं। अब ये जो कैच ड्रॉप हुआ था तब रोहित शर्मा का स्कोर था 4 रन ऑफ 11 बॉल्स। आगे जाके जो होने वाला था वॉज टोटली अनएक्सपेक्टेड। रोहित शर्मा स्कोर करते हैं अपने ODI करियर की 2nd डबल सेंचुरी, और वो स्कोर करते हैं 264 रन ऑफ 173 बॉल्स। ये एक हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर होता है बाय एन प्लेयर इन ODI क्रिकेट हिस्ट्री, और आज भी कोई इसको ब्रेक नहीं कर पाया है। आगे चल के इंडिया मैच जीत जाती है बाय 153 रन, एंड पूरी श्रीलंकन टीम्स रोहित शर्मा के इंडिविजुअल स्कोर से 13 रन कम बनाती है। नंबर 4th पोजीशन पे जो कैच ड्रॉप है अकॉर्डिंग टू मी इज मार्टिन गप्टिल ड्रॉप्ड बाय मार्लन सैमुअल्स। अब ये जो कैच ड्रॉप है वो आता है 2015 के ODI वर्ल्ड कप के 4th क्वार्टर फाइनल से, जिसमें वेस्ट इंडीज फेस करती है न्यूजीलैंड को। न्यूजीलैंड टॉस जीतती है एंड बैटिंग चूज करती है। ओपनिंग करने आते हैं ब्रेंडन मैकलम एंड मार्टिन गप्टिल। दूसरी तरफ से वेस्ट इंडीज से बॉलिंग करने आते हैं जेरोम टेलर, जो कि फर्स्ट इनिंग के 3rd बॉल पे मार्टिन गप्टिल को अपने जाल में कैच कर लेते हैं, और मार्टिन गप्टिल कैच दे बैठते हैं मार्लन सैमुअल्स को, जो कि खड़े थे स्क्वायर लेग पे। अकॉर्डिंग टू द वीडियो टाइटल, मार्लन सैमुअल्स उस कैच को ड्रॉप कर देते हैं। व्हाट कमिंग नेक्स्ट वाज टोटली अनएक्सपेक्टेड। मार्टिन गप्टिल स्कोर करते हैं 234 रन ऑफ 163 बॉल्स, जिसमें वो मारते हैं 24 चौके और 11 छक्के। एकमात्र वही प्लेयर थे जो न्यूजीलैंड के लिए अच्छा परफॉर्म करते हैं, और न्यूजीलैंड बोर्ड पर 393 रन का स्कोर खड़ा करती है।
इन रिटर्न वेस्ट इंडीज वॉज नॉट एबल टू चेज इट एंड दे गेट्स नॉकड आउट ऑफ द टूर्नामेंट। अगर ये कैच ड्रॉप ना होता तो माइट भी वेस्ट इंडीज उस मैच को जीत जाती और हमें 2015 के ओडीआई वर्ल्ड कप के फाइनल का एक डिफरेंट फाइनल देखने को मिलता, जो कि खेला गया था न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच। नेवर माइंड, 2016 में वेस्ट इंडीज T20 वर्ल्ड कप जीत जाती है। नंबर 3 पोजीशन पर जो कैच ड्रॉप है अकॉर्डिंग टू मी इज ग्रांट एलियट ड्रॉप्ड बाय बिहारदीप। अब ये जो कैच ड्रॉप है वो आया था 2015 ओडीआई वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल 1 से, जो कि खेला गया था 24 मार्च को बिटवीन न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका टॉस जीतकर बैटिंग करती है, बट होता यह है कि मैच शुरू होने से पहले बारिश आ जाती है और डीएल मेथड का यूज करके पर इनिंग ओवर्स रिड्यूस होते हैं टू 43 ओवर्स। मतलब दोनों इनिंग्स में 43 ओवर्स खेले जाने वाले थे। साउथ अफ्रीका फर्स्ट बैटिंग करके 43 ओवर्स में 281 रन बनाती है और न्यूजीलैंड को टारगेट मिलता है 282 रन का। बट होता यह है कि फर्स्ट इनिंग खत्म होते ही बारिश आ जाती है और न्यूजीलैंड को नया टारगेट दिया जाता है डीएल मेथड यूज करके, और वो होता है 298 रन का 43 ओवर्स में। मतलब सेम अमाउंट ऑफ ओवर्स में उनको एक्चुअल टारगेट से 16 रन ज़्यादा बढ़ाने पड़ रहे थे। सीरियसली ब्रो, एक ऐसे बड़े स्टेज पे आप ऐसे अनफेयर एडवांटेज दे रहे हो या फिर आप इतना गलत हो रहा है एक टीम के साथ कि आपको ओरिजिनल टारगेट से 16 रन ज़्यादा बनाने पड़ रहे हैं। बट व्हाट कम्स नेक्स्ट वाज टोटली अनएक्सपेक्टेड। मैच नेल बाइटर था। मैच सेकंड इनिंग्स के लास्ट ओवर तक जाता है। लास्ट सेकंड ओवर पे ग्रांट एलियट बैटिंग पर होते हैं और मॉर्नी मॉर्कल बॉलर होते हैं। उनकी बॉल पे ग्रांट एलियट डीप स्क्वायर लेग पे कैच दे बैठते हैं बेहारदीन को। अब जीन पॉल ड्यूमिनी और बेहारदीन के बीच में होता है एक कैच कॉल ब्लंडर, जिस कारण वो कैच ड्रॉप हो जाता है और नेक्स्ट ओवर जो लास्ट ओवर होता है वो होता है डेल स्टेन का। लास्ट 2 बॉल पे चाहिए होते हैं 5 रन और ग्रांट एलियट ओवर द मिड ऑन छक्का मार देते हैं, जिस कारण न्यूजीलैंड वो मैच जीत जाती है और साउथ अफ्रीका टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है। और साउथ अफ्रीका उस टूर्नामेंट में बहुत स्ट्रॉन्ग थी एंड दे वर द फेवरेट्स टू विन द वर्ल्ड कप। सेकंड नंबर पर जो कैच ड्रॉप है अकॉर्डिंग टू मी इज बेन स्टोक्स ड्रॉप्ड बाय ट्रेंट बोल्ट। अब ये कैच ड्रॉप एक ड्रामेटिक फाइनल की तरफ लीड करेगा, ये किसी ने भी नहीं सोचा था। 2019 ओडीआई वर्ल्ड कप का फाइनल खेला जाता है इंग्लैंड एंड न्यूजीलैंड के बीच 14 जुलाई को। लॉर्ड्स पे खेले जाने वाले इस मैदान का टॉस फेवर करता है न्यूजीलैंड को। न्यूजीलैंड टॉस जीतकर बैटिंग चूज करती है। अब न्यूजीलैंड की तरफ से कुछ ही प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं बैटिंग में और इंग्लैंड की अच्छी बॉलिंग के कारण न्यूजीलैंड ओनली 241 रन लगा पाती है स्कोर बोर्ड पर। अब अपन जानते हैं कि अगर कोई भी टीम फाइनल में पहुंच रही है तो वो सभी डिपार्टमेंट में अच्छा परफॉर्म कर सकती है। न्यूजीलैंड की तरफ से अच्छी बॉलिंग होती है और बेन स्टोक्स एंड जॉस बटलर ही अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। मैच इतना इंटेंस था कि हर एक बॉल पे किया हुआ इन्वेस्टेड टाइम वर्थ इट था। सेकंड इनिंग के सेकंड लास्ट ओवर में बेन स्टोक्स ट्रेंट बोल्ट को कैच दे बैठते हैं। ट्रेंट बोल्ट उसको कैच को पकड़ लेते हैं बट ओवर द एक्साइटमेंट वो बाउंड्री लाइन को नोटिस नहीं करते हैं और वो बाउंड्री लाइन पे स्टेप कर जाते हैं और इंग्लैंड को 6 रन दे दिए जाते हैं। फिर लास्ट ओवर में आता है वो आइकॉनिक एंड कंट्रोवर्शियल ओवर थ्रो, जिस कारण इंग्लैंड को हेल्प मिलती है उस मैच को ड्रॉ कराने में। अब इनिंग के एंड पे मैच जो है ड्रॉ हो जाता है। फिर खेला जाता है एक सुपर ओवर। सुपर ओवर भी दोनों ही टीम के बीच में ड्रॉ हो जाता है और दोनों ही टीम 15 रन बनाती है। बट अकॉर्डिंग टू द रूल्स जो टीम्स ज़्यादा बाउंड्रीज स्कोर करती है सुपर ओवर में वो जीतेगी एंड इंग्लैंड उस मैच को जीत जाती है और न्यूजीलैंड लगातार दूसरी बार एक वर्ल्ड कप फाइनल हार जाती है। और ऐसा पहली बार होता है कि जब इंग्लैंड बनती है ओडीआई वर्ल्ड चैंपियन। फर्स्ट पोजीशन पे जो कैच ड्रॉप है अकॉर्डिंग टू मी इज ग्लेन मैक्सवेल ड्रॉप्ड बाय मुजीबुर रहमान। अब ये जो कैच ड्रॉप है वो आया था ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 के 39वें मैच में, जो कि खेला गया था ऑस्ट्रेलिया एंड अफगानिस्तान के बीच। अभी दोनों ही टीम के लिए इंपॉर्टेंट मैच था क्योंकि अगर अफगानिस्तान ये मैच जीती तो उनके सेमीफाइनल खेलने का सपना बना रहा था और ऑस्ट्रेलिया अगर ये मैच जीतती तो उनका ईजी क्वालिफिकेशन होता सेमीफाइनल में। अब हुआ कुछ ऐसा ही था। मैच की शुरुआत होती है और अफगानिस्तान टॉस जीतकर बैटिंग चूज करती है। अब इस टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया के पास एक स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप था एंड एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग कि अफगानिस्तान अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगी। बट अफगानिस्तान ने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि उन्होंने बोर्ड पर लगाए 291 रन्स एंड एवरीवन वाज शॉक्ड। देन कम्स द सेकंड इनिंग ऑफ ऑस्ट्रेलिया। इनिंग्स की शुरुआत होती है एंड एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग अ इजी विन फॉर ऑस्ट्रेलिया। ओपनर्स अच्छी शुरुआत कराते हैं बट देन कम्स द ब्लंडर। एक के बाद एक ऑस्ट्रेलिया विकेट खोती चली जाती है। एक टाइम ऐसा आता है कि 22 ओवर में स्कोर होता है 112 पर 7 विकेट। ग्लेन मैक्सवेल एंड पैट कमिंस बैटिंग कर रहे होते हैं। देन 22 ओवर में 4th बॉल पे ग्लेन मैक्सवेल बॉल खड़ी कर बैठते हैं शॉर्ट फाइन लेग की तरफ एंड इट वाज अ इजी कैच फॉर मुजीबुर रहमान। अब खराब से खराब फील्डर भी होता तो उस कैच को पकड़ लेता बट इट वाज हार्ड फॉर मुजीबुर रहमान और वो उसको छोड़ देते हैं। ऑस्ट्रेलिया के लिए ग्लेन मैक्सवेल ही लास्ट होप बचे थे।
एंड एवरीवन वाज थिंकिंग कि ग्लेन मैक्सवेल को आउट करो और अफगानिस्तान को 2 पॉइंट मिल जाएंगे, बट हुआ कुछ उल्टा। अब इस कैच ड्रॉप के बाद ग्लेन मैक्सवेल और पैट कमिंस के बीच में होती है 202 रन्स की पार्टनरशिप, जिसमें पैट कमिंस स्कोर करते हैं मात्र 12 रन्स। अब ये इनिंग्स एक हिस्टोरिक इनिंग होती है ग्लेन मैक्सवेल के लिए, क्योंकि वो एक तरफा ये मैच जिता देते हैं ऑस्ट्रेलिया को। इसमें वो स्कोर करते हैं अपने ओडीआई करियर की फर्स्ट डबल सेंचुरी एंड उस टूर्नामेंट का हाईएस्ट स्कोर होता है जो कि था 203 रन्स। आगे चल के ऑस्ट्रेलिया इस मैच को जीत जाती है और अफगानिस्तान के जो सेमीफाइनल खेलने के होप होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल खेलती है और सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका को हराकर बाहर कर देती है। 19 नवंबर को खेला जाता है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में फाइनल। एंड अब ये वही दिन है जो कि इंडियन फैंस आज भी नहीं भुला पाते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हरा दिया था, जिसमें इंडिया वॉज दी स्ट्रॉन्गेस्ट, जिसमें इंडिया एक भी मैच नहीं हारी थी एंड फाइनल वॉज द गेम जिसमें इंडिया हारी थी। इसी टॉपिक पे अपन ने एक वीडियो अपलोड कर रखी है यूट्यूब पे, उस वीडियो को ज़रूर देखना। इन दैट वीडियो आई आस्क्ड ChatGPT व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ इंडिया हैड वॉन द वर्ल्ड कप 2023। दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और कमेंट बॉक्स में बताना कि कौन से कैच ड्रॉप ऐसे थे जिसने आपको शॉक करके रख दिया कि कैसे एक कैच ड्रॉप टीम के लिए बहुत ही हार्मफुल हो सकते हैं।